मेथी से हम तरह तरह की सब्जियां और रेसिपीज बनाते हैं। मेथी की एक मठरी बनती है इस तरह की क्रिस्पी, एकदम परतदार मठरी होती है और खाने में तो इतनी क्रिस्पी मसालेदार चटपटी बनती है। 1 महीने तक आप आराम से रखकर इसको एयर टाइट कंटेनर में बच्चों को भी खिला सकते हैं। नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। तो चलिए बनाएंगे आज। इसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने 150 ग्राम के लगभग मेथी ली है। उसे अच्छे से धोकर और बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब मेथी में एक हल्की सी कड़वाहट होती है, जिसको ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी भी फ्राइंग पैन के अंदर 1 चम्मच के लगभग देसी घी लेंगे, 1/4 टीस्पून हींग, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच के लगभग ही अजवाइन डाल देंगे और 2 चम्मच के लगभग सफ़ेद तिल डाल देंगे। इससे हमारी मठरी बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम चटपटी मसालेदार सी बनेगी। ये देखिए, सफ़ेद तिल डालने के बाद गैस का फ्लेम तो बिल्कुल लो है। सारी चीज़ों को हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जो मेथी हमने बारीक काट के रखी है ना, वो इसके अंदर डाल देंगे। मेथी को इस तरह घी में भून लेने से इसकी कड़वाहट बिल्कुल खत्म हो जाती है। आप मेथी की कोई सब्जी बनाइए या कोई भी चीज़ बनाइए, अगर आप मेथी को 1 चम्मच देसी घी के अंदर इस तरह से भून लेते हैं ना, तो वो उसके बाद आपको बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। 1 से 1.5 मिनट तक मेथी को हम अच्छे से भून लेंगे और जैसे जैसे मेथी भूनती जाएगी ना, ये बिल्कुल क्वांटिटी में बहुत कम होती जाएगी, क्योंकि ये पत्ते ही पत्ते होते हैं और धीरे-धीरे करके ये बिल्कुल 3-4 चम्मच के लगभग ही रह जाएगी और हमें मठरी के लिए इतनी मेथी की ज़रूरत है। ये देखिए, मैंने मेथी को अच्छे से भून लिया है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो थोड़े से मसाले डाले हैं, जीरा और अजवाइन, उससे इसका बहुत बढ़िया फ्लेवर भी आएगा। अब एक बड़े बर्तन में, यानी आटा गूँदने वाले बर्तन में, मैंने 1.5 कप के लगभग मैदा लिया है। 1/4 कप हम सूजी ले लेंगे और 1/4 कप भी बेसन डाल देंगे। इस तरह से हमारी जो मठरियाँ हैं ना, वो और भी ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनेंगी और बच्चे इसको बड़े शौक से खाएँगे। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स पड़े थे, वो डाल दिए। 1 चम्मच के लगभग इसमें नमक डाल देंगे और 1 ही चम्मच इसमें चाट मसाला डाल देंगे। चम्मच मैंने छोटा वाला टीस्पून का इस्तेमाल किया है और 2 टीस्पून के लगभग हम इसमें ऑयल डाल देंगे, क्योंकि हमने 1 चम्मच घी जो है वो मेथी के अंदर भी डाला है, तो इसलिए अब मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब जो मेथी हमने भून के रखी थी वो हल्की ठंडी हो गई है, उसको भी हम आटे के अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मैदा की जगह जो है गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैदा से जो है खाने में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी बनती है और अगर आप कम क्वांटिटी में मैदा खाते हैं तो ये इतना भी नुकसानदायक नहीं है। और देखा जाए तो मैदा गेहूं से ही बनता है, तो लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पर थोड़ा बहुत हम मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से मसल-मसल के मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले इसके अंदर बढ़िया से मिक्स हो जाएँ। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएँगे तो रूम टेम्परेचर के ऊपर हम पानी लेंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, थोड़ा-थोड़ा पानी करके डालेंगे और इसमें मुझे गूँदने में 1 कप के लगभग पूरा पानी लग गया है और थोड़ा मेथी का पानी था और हमने ऑयल डाला था, तो कुल मिलाकर हमें 1 कप ही पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो बनाकर हम तैयार कर लेंगे। आप सबको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ, उन सबका नोटिफ़िकेशन आपको समय से मिल जाए और आप सारी सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। ये देखिए, कितना अच्छा एकदम सेमी सॉफ्ट डो लगा के हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद हम इसे ढककर रख देंगे। इतनी देर इसके लिए एक साटा तैयार कर लेंगे। उसके लिए आप कॉर्नफ्लोर या मैदा, मैंने मैदा का ही इस्तेमाल किया है, 3 टेबलस्पून के लगभग मैदा लेंगे और घी को अच्छा तेज़ गर्म करके थोड़ा-थोड़ा घी इसके अंदर डालते जाएँगे। ये ज़्यादा तेज़ गर्म घी नहीं है, सिर्फ़ मैंने हल्का मेल्ट किया है। एक्चुअली में क्या है कि सर्दी बहुत है, तो इसलिए धुआँ निकल रहा है गरम घी से और मैदा थोड़ा-सा ठंडा है। बस इसको इस तरह से घी को मैदा के ऊपर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक पतला घोल बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसका पतला घोल बनाकर हम तैयार कर लेंगे। ये हमारा साटा तैयार हो गया है। इससे जो हमारी मठरी है ना, और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होगी। तो चलिए, अब इतनी देर आटे ने अच्छे से रेस्ट कर लिया है। एक बार इसको अच्छे से मिक्स करके और मुक्की देकर एक बार फिर से मल लेंगे और उसके बाद इसकी बड़ी-बड़ी लोइयाँ बना लेंगे। इतनी मैदा के अंदर मैंने टोटल 5 बड़े साइज़ की लोई बनाकर तैयार की हैं। इस तरह से सारी लोइयाँ हम पहले तोड़ लेंगे
और उसको हम इकट्ठा करके जो है बहुत अच्छी सी एकसार लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। ये मठरी खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप इसे सॉस के साथ या चाय के साथ किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। सफ़र में जाना हो तो उसके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। इसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि इतनी चटपटी और मसालेदार जो बनी है, और मेथी की होने के कारण थोड़ी बहुत हेल्दी भी है। बस अब हमें ना तो आटा, ना ही घी, तेल कुछ नहीं लगाना। हमने मोयन अच्छे से लगाया हुआ है, तो चकले के ऊपर इसको अच्छे से पतला बेल लेंगे। जितनी बड़ी रोटी आप बेल सकते हैं उतनी बेल लीजिए। अगर आपके पास बड़े साइज़ का चकला है तो और भी बड़ी और पतली रोटी आप बेल सकते हैं। मैंने बिल्कुल पूरी चकले के साइज़ की रोटी बेलकर तैयार कर ली है। इसके बाद हम इसके ऊपर जो साटा हमने बना कर रखा था उसको अच्छे से लगाना है। साटा लगाने के लिए आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बिल्कुल थोड़ा पतला तो है ही, चम्मच की हेल्प से बड़े आराम से और उंगलियों से आप इसको फैला सकते हैं। इस तरह से पूरी रोटी पे अच्छे से साटा लगाएंगे और एक तरफ से उठाकर इस तरह, जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह मोड़ देंगे। उसके बाद फिर से दोनों तरफ हम साटा लगाएंगे, ताकि इसमें हमारी मठरी में बहुत सारी लेयर्स बन के तैयार होंगी। और इतनी खस्ता बनी थी ना कि घर में छोटे बच्चे हो या बड़े, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। एक बार हम इसको इस तरह से और फोल्ड कर देंगे और हल्के हाथ से इसे चिपका देंगे, ताकि जो साटा हमने लगाया ना उसकी वजह से इसके अंदर लेयर्स तो बनी गई हैं। अब ये काफ़ी जो है मोटी है और थोड़ी सी साइज़ में छोटी है, तो मैंने इस तरह से पहले इसको आड़ा बेल लिया। उसके बाद हम इसे इस तरह लंबा बेल लेंगे। चकले का साइज़ छोटा है तो इसलिए थोड़ा सा किचन काउंटर के ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इसको बिल्कुल एकसार बेल लेंगे और अच्छा पतला बेलना है। अगर आप ज़्यादा मोटी बेलेंगे ना तो वो खस्ता नहीं बनेंगी, और वो बस इस तरह से थोड़ी अंदर से कच्ची कच्ची रह जाती हैं। अब हमें बिल्कुल पतला बेल के चाकू से इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप काट लेंगे। आप वैसे छोटी स्ट्रिप भी काट सकते हैं, लेकिन लंबी लंबी स्ट्रिप जो है चाय के साथ पकड़कर खाने में ईजी रहती है। और ये देखिए इसमें कितनी अच्छी लेयर्स बनी हुई हैं अंदर से। इतनी देर मैंने रिफाइंड ऑयल जो है उसको गर्म करने के लिए रख दिया था। आप अब मैंने इसे मूंगफली के तेल में फ्राई किया है। आप चाहें तो इसे कोई भी रिफाइंड ऑयल में इस्तेमाल कर सकते हैं तलने के लिए। घी का इस्तेमाल नहीं करना है। बस इस तरह से सारी स्ट्रिप्स हम काट कर पहले तैयार कर लेंगे। टोटल 5 रोटी है ना, तो 5 ही मैंने बैच में तली हैं, क्योंकि अगर बहुत सारी अगर आप तेल में एक साथ डाल देंगे ना तो इनकी परतें खुलेंगी नहीं। तो इसके लिए बेहतर रहता है कि हम इसको जो है एक एक करके बैच बनाते जाएं, और इतनी देर एक बैच सीखेगा, इतनी देर आप दूसरा बैच जो है वो बेल कर तैयार कर लीजिए। ये देखिए एक एक करके मैंने सारी जो है स्ट्रिप्स इसके अंदर डाल दी हैं। बच्चों को तो ये ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। अगर आप मेहमानों को भी सर्व करेंगे ना तो वो भी 1-2 पीस खाए बिना नहीं रहेंगी और आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। हमने जो इसके अंदर चिली फ्लेक्स और सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है ना, उससे तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन रही हैं खाने में, और बाज़ार के सारे नाश्ते आपको इसके आगे फ़ेल कर लगेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से इसके अंदर जो है इसकी परतें खुल गई हैं। बस आपको क्या करना है, इसे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से सुनहरा होने तक फ्राई करना है। इतनी देर ये फ्राई हो रही है, इतनी देर हम दूसरा स्ट्रिप बनाकर तैयार कर लेंगे। सेम उसी तरह से मैंने पूरी एकदम पतली रोटी बेली है और दो तरफ से इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। उसके बाद फिर से साटे की पतली पतली लेयर लगाएंगे, और उसके बाद हम इसको फिर से फोल्ड करके पतला बेल लेंगे। पतला और चौड़ा, ज़्यादा मोटा अगर आप बेलेंगे तो वो सेकने में भी दिक्कत आएगी, यानी तलने में, और वो उतनी खस्ता भी बन के तैयार नहीं होंगी। आप अगर पतली स्ट्रिप्स बनाएंगे तो वो खाने में बहुत कुरकुरी लगेंगी। अभी मैं आपको आवाज़ सुनवाऊँगी, वैसे मैंने आवाज़ आपको पहले भी सुनवा दी है। बस अब इस तरह से हम इसको पतला बेल लेंगे और इसकी सारी स्टेप्स निकाल कर तैयार करेंगे। इतनी देर मैंने 1 या 2 जो लोई ली थी ना उनकी स्टेप्स निकाल के तैयार की हैं। इतनी देर में हमारी जो वो दोनों हमने तलने के लिए रखी थी वो एकदम अच्छे से सुनहरी हो गई हैं। और ये देखिए कितनी अच्छे से इसके अंदर जो लेयर्स हैं ना वो खुलकर सामने आ गई हैं। अब गैस का फ्लेम 1 मिनट के लिए हाई कर देंगे और इन्हें अच्छा सुनहरा कर लेंगे। उसके बाद हम इन्हें किसी किचन टॉवल या टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाए। वैसे ये बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करती ही नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, हाथ आपको बिल्कुल मेरे क्लीन नज़र आएंगे। बस इस तरह से सारे स्ट्रिप्स को हम निकाल लेंगे और फिर दूसरा बैच फ्राई होने के लिए डाल देंगे। इसी तरह से सारी मछलियाँ हम तल के तैयार कर लेंगे। खाने में बहुत टेस्टी और क्रंची बनती हैं। बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी लेयर्स खुली हुई हैं और एकदम पतली पतली स्ट्रिप्स हमारी बनके तैयार हुई हैं।
आप सबको रेसिपी तो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूं उन सब का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये देखिए कितनी पतली पतली परतें इसकी खुल गई हैं, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा क्रिस्पी बनी है और मेथी की वजह से इनका बहुत अच्छा फ्लेवर है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए।